नमस्कार दोस्तों, चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं एक एक्सोप्लैनेट केपलर 452b को। केपलर 452b कभी-कभी इसकी विशेषताओं के आधार पर इसे अर्थ 2 या अर्थ का कज़न भी कहा जाता है और यह एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। और दोस्तों, एक्सोप्लैनेट का अर्थ होता है हमारे सौरमंडल से बाहर किसी दूसरे सौरमंडल का ग्रह। और जो हमारे सूर्य जैसे तारे केपलर 452 के रहने योग्य क्षेत्र अर्थात हैबिटेबल जोन के भीतरी किनारे पर ऑर्बिट करता है और ये पृथ्वी से लगभग 1400 से 1800 तक लाइट ईयर दूर है और सिग्नस तारामंडल में मौजूद है। और इस एक्सोप्लैनेट की वास्तविक उपस्थिति और इसका स्ट्रक्चर अभी अननोन है। और दोस्तों, इसके खोजकर्ता केपलर साइंस टीम है और इसकी खोज का स्थान केपलर है और खोज की तिथि इसकी 23 जुलाई 2015 है और इसका पता लगाने का तरीका अर्थात डिटेक्शन मेथड ट्रांजिट मेथड है। और इसका एक और नाम KOI 7016.01 है और इसकी दूरी लगभग अपने सूर्य से वही है जो हमारे सूर्य से हमारी पृथ्वी की है। और ऑर्बिटल पीरियड इसका अर्थात अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, 385 डेज के करीब है और इसका इंक्लिनेशन 89 डिग्रीज है। और इसके सूर्य अर्थात इसके तारे का नाम केपलर 452 है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका मीन रेडियस लगभग अर्थ के रेडियस का 1.5 टाइम्स है और मास लगभग 5 से 7 टाइम्स है। और सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले में 1.9 टाइम्स है और इसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। केपलर 452b अपने मेजबान तारे सूर्य से पृथ्वी जितनी ही दूरी से 1.04 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात 15 करोड़ एंड 60 लाख किलोमीटर्स की दूरी पर अपने तारे का ऑर्बिट करता है और जिसका ऑर्बिटल पीरियड लगभग 385 डेज है। और दोस्तों, नासा के केपलर मिशन ने अब तक 4696 एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया है और इन प्लैनेट्स में से करीब 12 प्लैनेट्स का डायमीटर पृथ्वी का 1 से 2 गुना तक है और ये अपने तारे के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र अर्थात हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करते हैं। और केपलर 452b का मास लगभग पृथ्वी के मास से कम 5 टाइम्स है और इसका रेडियाई पृथ्वी से लगभग 1.5 टाइम्स है। और दोस्तों, ये पहला संभावित चट्टानी अर्थात रॉकी सुपर अर्थ प्लैनेट है जो सूर्य जैसे तारे के रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन के भीतर परिक्रमा करता है। हालांकि ये अभी अज्ञात है कि क्या यह पूरी तरह से रहने योग्य ग्रह है, क्योंकि ग्रह पृथ्वी की तुलना में अपने तारे से थोड़ी अधिक एनर्जी प्राप्त कर रहा है और ये एक अनकंट्रोल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट के अधीन भी हो सकता है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर जीवन भी हो सकता है, लेकिन अभी इनमें से किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है। और केपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने एक्सोप्लैनेट की पहचान की और इसकी खोज की घोषणा नासा द्वारा 23 जुलाई 2015 को की गई। और यह प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है। और इस ग्रह के अलावा एक और ग्रह केपलर 186f की भी खोज अप्रैल 2014 में की गई थी और यह भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में एक चट्टानी ग्रह है जिसका रेडियाई 1.2 अर्थ के बराबर है। और दोस्तों, ये कितना दूर है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान की गति लगभग 59,000 किलोमीटर पर आवर है और उस यान से भी वहां तक पहुंचने में लगभग 30 मिलियन ईयर्स लगेंगे। केपलर 452b का संभावित मास पृथ्वी से 5 टाइम्स है और इसकी सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी से लगभग 2 टाइम्स है। हालांकि एक्सोप्लैनेट के लिए मास और ग्रेविटी का कैलकुलेशन केवल एक अनुमान होता है। और यदि यह एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है अर्थात चट्टानी ग्रह है तो ये अपने उच्च मास और डेंसिटी के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ एक सुपर अर्थ हो सकता है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर बादल घने और धुंधले हो सकते हैं जो अंतरिक्ष से देखने पर सरफेस के अधिकांश हिस्से को ढक लेंगे। और ग्रह को अपने तारे का ऑर्बिट करने में 385 अर्थ डेज के बराबर समय लगता है और इसकी रेडियाई अर्थ से 50% बड़ी है और अपने मूल तारे के रहने योग्य क्षेत्र अर्थात हैबिटेबल जोन के भीतर स्थित है।
और इस ग्रह का होस्ट स्टार हमारे सन से करीब 1.5 बिलियन ईयर्स अधिक पुराना है। और होस्ट स्टार केपलर 452 भी एक जी टाइप का स्टार है और इसका मास हमारे सूर्य के समान ही है और केवल 3.7% से 11% तक ये अधिक बड़ा है। और इसके तारे का जिसका ये चक्कर लगाता है उसका तापमान 5757 केल्विन है, जो कि लगभग हमारे सूर्य के टेम्परेचर के समान ही है और जिसका कि टेम्परेचर 5778 केल्विन है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ जीवन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि शुक्र ग्रह की तरह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का घना वातावरण हो और ग्रीन हाउस प्रभाव से गैस गिरा हुआ हो। और दोस्तों हमारा सूर्य 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है और जबकि इसका तारा केपलर 452 6 बिलियन ईयर्स पुराना है। और डेटा एनालिसिस से पता लगा है कि केपलर 452 भी अपने अस्तित्व के अधिकांश समय के लिए अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र अर्थात हैबिटेबल जोन में रहा है और यह समय लगभग 6 बिलियन वर्ष से थोड़ा अधिक है। और यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होने का भी अनुमान है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ के महासागरों में भी पृथ्वी के महासागरों की तरह जीवन भरपूर मात्रा में हो सकता है या हो सकता है यहाँ डायनासोर जैसी प्रजातियां भी रहती हों या और कोई विकसित सभ्यता के होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप किसी मैजिक से वहाँ पर केपलर 452b की सरफेस पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से जब आप इसके स्टार को देखेंगे तो वो उसी साइज का दिखाई देगा जितना कि हमारी पृथ्वी से हमें अपना सूर्य दिखाई देता है। और केपलर 452b संभवतः पृथ्वी की तरह ज्वार भाटे से घिरा हुआ नहीं है और इसकी ऑर्बिट सर्कुलर है और इसका होस्ट स्टार केपलर 452 सूर्य से लगभग 20% अधिक चमकीला है। और प्राप्त डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर इसकी सरफेस को समझने की कोशिश की है कि वो किस तरह की दिख सकती है। हालांकि ये अभी ज्ञात नहीं है कि केपलर 452 भी एक रॉकी प्लैनेट है या नहीं, लेकिन इसकी छोटी रेडियाई के आधार पर केपलर 452b के रॉकी प्लैनेट होने की बहुत अधिक संभावना है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके महासागरों में झीलों में भी पृथ्वी की तरह जीवन प्रचुर मात्रा में हो सकता है। और यह स्पष्ट नहीं है कि केपलर 452 भी रहने योग्य वातावरण प्रदान करता है या नहीं और यह हमारे सूर्य की तरह एक G2b टाइप के तारे का ऑर्बिट करता है जो 20% अधिक चमकीला है और पर जिसका टेम्परेचर और मास लगभग हमारे सूर्य जैसा ही है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये तारा लगभग 6 अरब साल पुराना है और जो इसे सूर्य से 1.5 अरब साल अधिक पुराना बनाता है। और अपने तारे के डेवलपमेंट के इस पॉइंट पर केपलर 452b वर्तमान में अपने मूल तारे से पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त की जा रही एनर्जी से 10% अधिक एनर्जी प्राप्त कर रहा है। और यदि केपलर 452 भी एक चट्टानी ग्रह है तो ये शुक्र ग्रह पर देखे गए ग्रीन हाउस प्रभाव के समान एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव के अधीन भी हो सकता है। हालांकि केपलर 452 भी ग्रह के आकार की दृष्टि से 50% तक बड़ा है और इस कारण इसका जो अनुमानित मास है वो 5 अर्थ मासेस के बराबर होने का संभावना है, जो इससे लंबे समय तक किसी भी महासागर पर पकड़ बनाए रखने की अनुमति दे सकता है, जिससे केपलर 452 भी अगले 500 मिलियन ईयर्स तक बेकाबू ग्रीन हाउस प्रभाव से बच सकता है। इसके साथ ही कार्बोनेट सिलिकेट चक्र बफर हो जाएगा, जिससे कि केपलर 452b पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ने के कारण इसका जीवन काल बढ़ सकता है। और दोस्तों किसी तारे के चारों ओर उसका हैबिटेबल जोन भी शिफ्ट होता रहता है समय के साथ साथ, और ऐसा अनुमान है कि ये हैबिटेबल जोन शिफ्ट होने से पहले ये 500 से 900 मिलियन वर्षों तक ग्रह पर किसी विकसित सभ्यता को रहने की अनुमति दे सकता है। 2009 में नासा का केपलर अंतरिक्ष यान अपने फोटोमीटर पर स्टार्स का ऑब्जर्वेशन कर रहा था और यह वह उपकरण है जिसका उपयोग ट्रांजिट घटनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें कोई ग्रह अपने मेजबान तारे के सामने से जब गुजरता है और थोड़े समय के लिए उसकी लाइट को स्लो कर देता है।
और दोस्तों इस ऑब्जर्वेशन में यह देखा गया कि यह प्लैनेट केपलर 452b अपने होस्ट स्टार के सामने से हर 385 डेज में एक बार गुजर रहा था, और अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक प्लैनेट था, और इस खोज की घोषणा नासा ने 23 जुलाई 2015 को की थी। और लगभग 1400 से 1800 लाइट ईयर की दूरी पर केपलर 452b वर्तमान टेलीस्कोप्स की अगली पीढ़ी के लिए इसके मास या एटमॉस्फेयर को निर्धारित करने के हिसाब से बहुत दूर है। अर्थात वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसके मास और एटमॉस्फेयर को निर्धारित करना मुश्किल है। और केपलर अंतरिक्ष यान ने आकाश के एक छोटे से क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अगली पीढ़ी के ग्रह खोज अंतरिक्ष दूरबीन जैसे कि टेस और चियोप्स पूरे आकाश में आसपास के तारों की जांच करेंगे। और साथ ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST और भविष्य के बड़े भू आधारित टेलीस्कोप्स द्वारा इन दूरस्थ ग्रहों के लिए उनके एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करने, उनके मास को डिटेक्ट करने और उनके स्ट्रक्चर का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन करने की योजना बनाई गई है। और दोस्तों सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने पहले ही केपलर 452b को लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया है, जो सूर्य जैसे तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पाया जाने वाला पहला पृथ्वी के आकार का ग्रह है। और सेटी इंस्टीट्यूट एलियन लाइफ के ऊपर वर्क करता है, और सेटी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स केपलर 452b से रेडियो प्रसारण को स्कैन करने के लिए कैलिफोर्निया के कैस्केड माउंटेन्स में 6 मीटर दूरबीनों के संग्रह एलन टेलीस्कोप एरे का यूज कर रहे हैं। और जुलाई 2050 तक एरे ने 2 बिलियन से अधिक फ्रीक्वेंसी बैंड पर एक्सोप्लैनेट को स्कैन किया है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। और टेलीस्कोप्स एलियन रेडियो सिग्नल्स की खोज करते हुए कुल 9 बिलियन चैनल्स को स्कैन करना अभी जारी रखेंगी। और दोस्तों आप पिक्चर में देख सकते हैं उल्लेखनीय एक्सोप्लैनेट्स हैं जिनका केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोज की है, जो M टाइप, K टाइप और G टाइप स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इनका पृथ्वी से कंपैरिजन भी देख सकते हैं। और इन ग्रहों में से कुछ ग्रह पर बुद्धिमान जीवन भी मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों आपको इस एलियन प्लैनेट के ऊपर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।